हमले में यूक्रेन के 1000 से ज्यादा शहरों में फिलहाल ब्लैकआउट हो चुका है, यानी कि अंधेरा छाया हुआ है। रूस के रॉकेट अटैक के बाद यूक्रेन में बहुत बड़ा बिजली संकट खड़ा हो चुका है। कीव के भी कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बिजली सप्लाई पूरी तरह से बंद है। ज़ेलेंस्की भी ये बात पहले भी कह चुके हैं कि यूक्रेन के 30% पावर स्टेशन तबाह हो चुके हैं। यूक्रेन के 30% पावर स्टेशन तबाह हो चुके हैं और यूक्रेन में इस वक्त बिजली संकट देखने को मिल रहा है। 1000 से ज्यादा ऐसे शहर बताए जा रहे हैं जहां ब्लैकआउट हो चुका है। बावजूद इसके देखिए नैना किस तरीके से यूक्रेन जो है मुंहतोड़ जवाब रशिया को दे रहा है और दोनों तरफ से ही ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। तमाम तरह के हथियार का इस्तेमाल किया जा रहा है। कोशिश यही की जा रही है कि रशिया के हमले का जवाब यूक्रेन की तरफ से दिया जा सके। रूस और यूक्रेन की जंग कभी भी न्यूक्लियर जंग में तब्दील हो सकती है और इसका खतरा हर दिन बढ़ता जा रहा है। इस बीच यूक्रेन के न्यूक्लियर प्लांट के 2 स्टाफ की किडनैपिंग की खबर मिली है। यूक्रेन की परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने रूस पर बड़ा आरोप लगाया है। यह रूस ने दक्षिणी यूक्रेन में ज़पोरिज़िया बिजली संयंत्र के सहायक महानिदेशक और आईटी के प्रमुख का अपहरण कर लिया है। यह खबर सामने आई है। दोनों को अज्ञात जगह पर ले जाया गया है, इस बात की भी खबर सामने आ रही है। जानकारी है पावर प्लांट के आईटी प्रमुख को किडनैप किया गया है। आखिर ये किस तरह की साजिश है, ये किस तरह की का कृत्य है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। तस्वीरें जो लगातार यूक्रेन और रूस की सामने आ रही हैं, बिजली संकट के बीच, युद्ध के इस पूरे सीन के बीच में अब आईटी के ये 2 महानिदेशकों का इस तरह से किडनैप किया गया। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता दे। ईरान पर अमेरिका के अधिकारियों ने बड़ा आरोप लगाया है। ईरान रूसी सेना की मदद कर रहा है, ये आरोप अमेरिका की तरफ से ईरान के ऊपर लगाया गया है। ईरान के ट्रेनर ड्रोन के बेड़े के साथ रूसी सैनिकों की मदद करने में जुटे हुए हैं। जी हाँ, मदद करने के लिए गए हैं ताकि आसानी से यूक्रेन पर कब्जा किया जा सके। और आसानी से यूक्रेन पर पूरी तरह से कब्जा किए जाने को लेकर जिस तरह से कोशिशें की जा रही हैं, ईरान पर अमेरिका के अधिकारी बड़ा आरोप लगा रहे हैं। ईरान रूसी सेना की जो मदद कर रहा है, वो तस्वीर हमने देखी थी, जो मिसाइल दागी गई थी, जो ड्रोन अटैक किए गए थे रूस की तरफ से, वो ईरान ने ही रूस को दिए। इस बीच अमेरिका की तरफ से बड़ा आरोप है कि ईरान के जो ट्रेनर्स हैं, ड्रोन के बेड़े के साथ में रूसी सैनिकों को ट्रेन कर रहे हैं, उनको मदद सप्लाई कर रहे हैं। और यूक्रेन और रूस की इस जंग में यूक्रेन को परास्त करने के लिए रूस का साथ ईरान के जो बड़े अधिकारी हैं वो भी दे रहे हैं। यूक्रेन की सेना ने रूसी टैंक को तबाह कर दिया है। यूक्रेन की 72वीं मैकेनाइज्ड ब्रिगेड ने रूस को तगड़ा जवाब दिया। यूक्रेन के ATGM मिसाइल हमले से रूसी टैंक पूरी तरीके से तबाह हो गया है। तस्वीर इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। यूक्रेन की 72वीं मैकेनाइज्ड का रूस को जवाब मिला है। यूक्रेन के बताया जा रहा है कि ATGM मिसाइल हमले से रूसी टैंक तबाह हुए हैं। दोनों तरफ से लगातार हमले जारी हैं और जिस तरीके से रशिया घातक हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है, मिसाइल्स का इस्तेमाल कर रहा है, यूक्रेन करारा जवाब देता नजर आ रहा है। लेकिन फिलहाल यूक्रेन की स्थिति अच्छी नजर नहीं आ रही है क्योंकि 1000 से ज्यादा शहर हैं जो ब्लैकआउट हो चुके हैं और ऐसे में अब सैनिक भी कई जो है मारे जा रहे हैं। तो अब हथियारों की कमी भी आ रही है, जिसके लिए यूक्रेन ने तमाम पश्चिमी देशों से कहा था कि वो आगे आए और यूक्रेन की मदद करें। बिल्कुल, और ये तस्वीर आप देखिए रूसी टैंक पर किस तरह से जोरदार धमाका करते हुए जवाबी कार्रवाई की गई है यूक्रेन की तरफ से। रूस ने जिस तरह से घातक हमले किए, अब उसका जवाब यूक्रेन भी लगातार दे रहा है। और बड़ी खबर इस बीच जो आ रही है वो आपको बता दें, रूस पर यूक्रेन का जबरदस्त जवाबी हमला जारी है। रूस का UR-77 माइन क्लियरिंग ध्वस्त कर दिया गया है। यूक्रेन की 79वीं एयर असॉल्ट ब्रिगेड ने ड्रोन की मदद से UR-77 माइन क्लियरिंग चार्ज लॉन्चर ध्वस्त किया है। तो रूस पर यूक्रेन का जबरदस्त हमला, रूस का UR-77 माइन क्लियरिंग ध्वस्त किया गया। यूक्रेन की एयर असॉल्ट 79वीं एयर असॉल्ट ब्रिगेड ने ड्रोन की मदद से
ये कार्रवाई की है तस्वीर, उसके हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए जो सैटेलाइट इमेजेस लगातार सामने आ रही हैं, खासतौर से अब न्यूक्लियर वॉर के मुहाने पर खड़ा यूक्रेन और रूस जिस तरह से तबाही को उतारू है, ये तस्वीरें उसकी एक बानगी UR-77 माइन क्लियरिंग चार्ज लॉन्चर ध्वस्त किया गया। वही यूक्रेन पर रूस ने हमले लगातार तेज कर दिए हैं। सूमी में एक दिन में रूस के 64 बार हमले किए गए। मोर्टार और तोप से ये हमले जो हैं वो जारी हैं। रूसी हमले में 2 यूक्रेनी नागरिकों की मौत की खबर मिल रही है। इलाके के गवर्नर ने इस बात की पुष्टि भी कर दी है। गवर्नर ने कहा है कि रूसी सेना 24 घंटे से एक के बाद एक हमले कर रही है। जी हाँ, जो जानकारी सामने आ रही है गवर्नर की तरफ से ये स्पष्ट किया गया है कि रूस की तरफ से कैसे लगातार अब उन इलाकों को टारगेट किया जा रहा है जो रहवासी इलाके हैं। कीव में अभी इसके पहले भी जो तस्वीर नजर आई थी, उसके बाद में डरे सहमे लोग थोड़ा बहुत संभलने की कोशिश कर ही रहे थे कि रूस ने एक बार फिर से उन रिहायशी इलाकों को टारगेट करना शुरू किया जहां पर बड़ी आबादी रहती है, और अब रूस के इन हमलों से कई लोग प्रभावित हुए हैं। इसी बीच रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर, यूक्रेन का रूस पर जवाबी हमला है। रूसी टैंक को यूक्रेन के ड्रोन ने तबाह कर दिया है। यूक्रेन के ड्रोन हमले से रूसी टैंक पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से यूक्रेन के ड्रोन हमले से रूसी टैंक पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। इसके पहले हमने तस्वीरें देखी थी कि रशिया की तरफ से किस तरीके से ड्रोन अटैक यूक्रेन के ऊपर किए जा रहे थे, लेकिन अब देखिए यूक्रेन ने भी ड्रोन अटैक किया है जिससे रूसी टैंक किस तरीके से तबाह हुआ है। रूस के BMP-2 टैंक पर यूक्रेन के UAV ने जबरदस्त हमला किया है। यूक्रेन ने एक वीडियो जारी किया है। ये इसको लेकर रूस ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें रूस के BMP-2 टैंक पर यूक्रेन का UAV हमला करता हुआ नजर आता है, और फिर रूस का शक्तिशाली टैंक चंद सेकंड्स में ही ध्वस्त हो जाता है। तस्वीर आपके सामने है, देखिए कैसे रूसी टैंक ध्वस्त किया गया। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, रूसी ड्रोन हमलों का जवाब देने की बड़ी तैयारी जो है वो की जा रही है। यूक्रेन ने ड्रोन्स को मशीन गन से लैस कर दिया है। रणक्षेत्र में रूसी सैनिकों पर वार की एक बड़ी तैयारी जो है यूक्रेन की तरफ से की जा रही है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये ड्रोन को किस तरीके से मशीन गन से लैस किया गया है और किस तरीके से ये ड्रोन उस टारगेट पर हमला करेगा जिस टारगेट को यूक्रेन की तरफ से सेट किया जाएगा। रूस यूक्रेन महायुद्ध में ड्रोन वार और पलटवार का सिलसिला जारी है। तस्वीरें हमने देखी थी किस तरीके से रशिया की तरफ से ड्रोन अटैक यूक्रेन पर किए जा रहे थे। यूक्रेन के कई शहरों पर ड्रोन अटैक एक के बाद एक किए गए। हालांकि यूक्रेन की तरफ से कार्रवाई की जा रही थी और ड्रोन को हवा में ही मार गिराया जा रहा था, लेकिन अब देखिए यूक्रेन की तरफ से ये ड्रोन का पलटवार है, किस तरीके से ड्रोन में ही मशीन गन लैस किया गया है और अब ये ड्रोन जो है वो आगे जाके अपने दुश्मनों को टारगेट करेगा। आइए अब आपको कुछ ग्राफिक्स के जरिए हम रूस यूक्रेन के बीच छिड़े इस सुपरसोनिक महाजंग की 10 अपडेटेड खबरें दिखाते हैं, बताते हैं। आपके लिए जानना बेहद जरूरी है कि अभी महायुद्ध में स्थिति क्या है और कब हालात बेकाबू हो सकते हैं, या कहें कब हालात न्यूक्लियर टर्न ले सकते हैं। आपको बता दें यूक्रेन ने हमले जो हैं वो तेज कर दिए हैं। ड्रोन अटैक अब यूक्रेन की तरफ से भी किया जा रहा है। यूक्रेनी ड्रोन हमले में रूसी BMP तबाह हो चुका है। जंग के मैदान में रूसी UR-77 माइंस तबाह हुई है।
यूक्रेन के 79वीं एयर असॉल्ट ब्रिगेड ने मोर्चा अब संभाल लिया है। यूक्रेन की 72वीं मैकेनाइज्ड ब्रिगेड का रूस पर अटैक भी देखने को मिल रहा है। और यूक्रेन ने अपने ड्रोन को मशीन गन से पूरी तरह से लैस किया हुआ है। रूस के प्रहार से यूक्रेन के 1000 इलाकों में ब्लैकआउट हो चुका है। रूस पर परमाणु वैज्ञानिकों के अपहरण का आरोप भी लगा है। खैरसौन में रूसी नागरिकों की वापसी जो है वो अब शुरू हो चुकी है। आपको ये भी बता दें कि रूसी ड्रोन रेजिमेंट की मदद के लिए अब ईरानी ट्रेनर्स आ चुके हैं। इस बात का आरोप जो है अमेरिका के कुछ अधिकारियों की तरफ से भी लगाया गया और तस्वीर भी हमने देखी थी कि किस तरह से यूक्रेन पर ड्रोन अटैक किया गया था। वो ड्रोन अटैक जो था वो ईरान की तरफ से रूस की मदद के लिए दिए गए थे।